नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने पुरानी फिल्में तो बहुत देखी होंगी और पुरानी फिल्में के गाने भी आप लोगों ने बहुत से सुने होंगे। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज मनोज कुमार पर परफेक्ट नहीं बैठती? लेकिन दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की आवाज हर अभिनेता के लिए बनी है और उनकी आवाज हर अभिनेता पर एकदम फिट बैठती थी, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब जिस अभिनेता के लिए गाते थे बिल्कुल उसी के अंदाज में गाया करते थे। लेकिन दोस्तों, एक बार मनोज कुमार ने मोहम्मद रफी की आवाज को ठुकरा दिया था और ये सुनकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे कि मनोज कुमार जी ने ऐसा किसी मामूली गाने के लिए नहीं बल्कि फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मनोज कुमार ने इतने महान गायक का विरोध किया था? आखिर कौन सी थी वो फिल्म और इस गाने की असली सच्चाई क्या थी? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, साल था 1967 और सिल्वर स्क्रीन पर एक फिल्म तैयार हो रही थी, जिस फिल्म का संगीत सभी लोगों को पसंद आया था और उसने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। और दोस्तों, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम था पत्थर के सनम और ये फिल्म गफ्फर नाडियावाला के प्रोडक्शन और राजा नवाते के निर्देशन में बनी थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और वहीदा रहमान ने। और अगर बात करें इस फिल्म के संगीत की, इस फिल्म का संगीत का जादू रचा था मजनू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने। और इस फिल्म में कुल 6 गाने थे। इस फिल्म के 5 गाने पहले ही रिकॉर्ड हो चुके थे, जिसमें आवाज थी लता मंगेशकर, मुकेश जी की और आशा भोसले जी की। इस फिल्म की कहानी में नया मोड़ जब आया जब इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और इस गाने की अहमियत इसके संगीत में और इसके बोल में और इसके शब्दों में नहीं थी, बल्कि इस गाने के अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद रफी साहब की उपस्थिति इस गाने को बेहद खास बना रही थी। जब इसे मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को अपनी आवाज में गाया तो ये गाना एकदम बेहद खास बन गया। और जब ये गाना मनोज कुमार पर फिल्माया जाना था और ये गाना बेहद ही खास था और वो गाना ये था, पत्थर के सनम हमने तुझको मोहब्बत का खुदा जाना। और फिल्म के बाकी दूसरे गाने, महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है और तौबा ये मतवाली चाल, इन सभी गानों ने दर्शकों का दिल पहले ही जीत लिया था। अब बात करें टाइटल सॉन्ग की, तो फिल्म के सारे गाने आशा भोसले जी ने और लता मंगेशकर जी ने और मुकेश जी ने गा लिए थे। लेकिन फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लेकर सभी की नजरें मोहम्मद रफी साहब पर टिकी हुई थी। मजरूक साहब गाना लिख चुके थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल धुन तैयार कर चुके थे और सभी लोगों को इंतजार था कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज का, ताकि मोहम्मद रफी साहब इस गाने को अपनी आवाज में गाएं और इस गाने को अमर कर दे। और फिर इस फिल्म की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने फिल्म के सबसे खास गाने पर सवाल खड़ा कर दिया। जो फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, वो सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास पहुंचे और उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, जिसे सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चौंक गए। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। और वो ये सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने मन ही मन ये सोचने लगे कि आखिर उनकी वर्षों की मेहनत और संगीत की आत्मा जो हमने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में महसूस की है, अचानक से इसे मनोज कुमार जी बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मनोज कुमार को बहुत समझाया कि हमारे गाने की धुन मोहम्मद रफी साहब के लिए बनाई गई है और इस गाने को मोहम्मद रफी साहब ही गा सकते हैं और ये गाना उनकी आवाज में ही अच्छा लगेगा। लेकिन मनोज कुमार अपनी बात पर अड़े रहे और फिर इस बहस ने एक नया मोड़ लिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं माने और उन्होंने कहा कि ये गाना सिर्फ मोहम्मद रफी साहब ही गाएंगे। और जब मनोज कुमार की बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं माने तो इसके बाद मनोज कुमार सीधा फिल्म के प्रोड्यूसर गफ्फर नाडियावाला के पास पहुंचे। गफ्फर नाडियावाला संगीत के बहुत जानकार थे। उन्होंने इस मामले को बड़े प्यार से संभालने की कोशिश की और फिर फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा कि आप हमारी फिल्म के हीरो हैं और आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और फिर उन्होंने कहा जो इस गाने का प्रभाव हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं वो केवल मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ही मुमकिन है और जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने को गाएंगे ये गाना दर्शकों को काफी अच्छा लगेगा। और फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का फैसला एकदम सही है। और फिर सभी के समझाने पर मनोज कुमार को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा और फिर यह तय हो गया कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब ही गाएंगे। और फिर वो समय आया जब मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया और जैसे ही मोहम्मद रफी साहब इस गाने को गाना शुरू किया, स्टूडियो में बैठे सभी लोगों की सांसें थम गई थी। पत्थर के सनम हमने तुझको मोहब्बत का खुदा जाना, जैसे ही मोहम्मद रफी साहब ने इस लाइन को स्टूडियो में गाया, स्टूडियो में बैठे सभी लोगों को ऐसा लगा कि ये गाना एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा हो। जब मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को अपनी जादुई आवाज में गाया और इस गाने को लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। इस गाने का जादू ऐसा था कि जो भी व्यक्ति इस गाने को सुनता था इस गाने में उस समय एकदम खो जाया करता था। और ये गाना किसी के लिए मोहब्बत की शानदार परिभाषा बना और किसी टूटे हुए दिल के लिए बिछड़ने का दर्द बना। और ये गाना जब रिलीज हुआ इस गाने ने सभी लोगों को अपना दीवाना बना दिया और ये गाना आज भी लोग इसे सुनते हैं और ये गाना आज भी उतना ही लोकप्रिय जितना कि उस दौर में हुआ करता था। और ये गाना हमेशा एक चीज की याद दिलाता है कि कुछ गाने और कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती
और उन जैसी दूसरी धुन और दूसरी आवाज नहीं बन सकती, जैसा कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। और इस गाने की जबरदस्त सफलता ने सभी लोगों को हैरान कर दिया था और इस गाने से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे मनोज कुमार। मोहम्मद रफी साहब और उनकी आवाज ने यह साबित कर दिया था कि उनकी आवाज में ऐसा जादू है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये गाना जब सुपर डुपर हिट हुआ तब जाकर मनोज कुमार जी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के खिलाफ खड़ा होकर सबसे बड़ी गलती की थी। तो दोस्तों इस गाने ने और मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने मनोज कुमार को और बाकी सभी लोगों को यह सिखा दिया था कि कला और कलाकार पर भरोसा करना कितना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपने किसी को फिल्म में लिया है तो उसका काम उसको उसके तरीके से करने देना चाहिए। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो दोस्तों अगर हम अपने काम में माहिर हैं तो सामने वाला भी अपने काम में माहिर है, हमें किसी के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों एक सबसे खास बात हो, आप हमारी वीडियो को पूरा देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।